हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वेदर काफ़ी अच्छा है। पिछले 7-8 दिनों से यहाँ पे ज़ोरों से बारिश हो रही थी, काफ़ी तूफान यहाँ पे आ रहा था। बट हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आज देख रहे हो वेदर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी दिनों से भी बारिश हो रही थी, बट आज का वेदर काफ़ी सनी डे था, तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए मैं होम टूर और मेरा सोसाइटी टूर करवाऊँ, क्योंकि हम मेरे नए घर में शिफ्ट होकर काफ़ी ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है, बट मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था मेरा होम टूर करवाने के लिए। बट मुझे काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स आए होम टूर के लिए। तो अभी हम वॉक कर रहे हैं टोक्यो की गलियों में। आप देख रहे हो, ये है जापानीज़ स्टाइल घर। आप यहाँ पे एक नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे कोई भी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, सारे छोटे छोटे प्राइवेट हाउस यहाँ पर है। ये हाउस तो आप देख लो, छोटा सा घर है, सामने बढ़िया सा गार्डन बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये रोड, सामने रोड, यहाँ पर रोड है। तो जापानीज़ स्टाइल के जो घर होते हैं ना, यूजुअली वो ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे रोड पे भी लिखा हुआ है तुम्हारे, यानी जो भी गाड़ी यहाँ पे आएगी उसको इस लाइन के पीछे रुकना है। तो यहाँ पे इस स्टाइल के घर होते हैं, ज़्यादा बड़े होते नहीं है, 1 या 2 फ्लोर मैक्सिमम प्राइवेट घर यहाँ पर होते हैं। और मुझे भी इसी टाइप के घर में रहना पसंद है, जो कि 1 या 2 फ्लोर का ही हो, उससे ज़्यादा बड़ा ना हो। आज अच्छी खासी धूप निकली है ना, इसलिए लोगों ने यहाँ पे देखो इस तरीके से अपने जो कपड़े वगैरह है बाहर गैलरी में सुखा के रखे हुए हैं। इंडियन जैसे ही होते हैं यहाँ पे धूप निकलने के बाद में। यूजुअली बारिश जब आती है, जब लोग घर में यहाँ पे कपड़े सुखाते हैं, और ऐसी धूप निकलती है तो बाहर सुखाते हैं। दूसरी बात आप नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं है। यहाँ पे पूरा खाली खाली सा लग रहा है, इतने सारे घर यहाँ पे, पर लोग बिल्कुल नहीं है। एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आ रहा है, स्कूल जा रहा है शायद ही अपने। अगर आप हमारे इंडियन घर देख लो ना, तो काफ़ी डिफरेंस है। जो बड़े हाउस होते हैं, लाइक 10-15 फ्लोर के, 20 फ्लोर के, 50 फ्लोर के, यहाँ पर ऐसे आपको बहुत रेयरली मिलने वाले हैं। यहाँ पे इस तरीके से छोटे घर होते हैं, प्राइवेट घर। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे इंडिया के घर होते हैं ना, वो काफ़ी बड़े होते हैं। और दूसरी बात, जो उनमें स्पेस होता है 2 घरों के बीच में, अगर आप सोसाइटी में चले जाओ या लोगों के प्राइवेट घर देख लो, काफ़ी खुले खुले से होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना, सारे घर चिपके हुए हैं, है ना, बिल्कुल भी 2 घरों में जगह नहीं है। एक घर के बाद में दूसरा घर लगा हुआ है। किसी किसी घर में बस ऐसी पार्किंग के लिए जगह छोड़ी हुई है। बट ज़्यादातर आप घर देखोगे ना, जैसे कि आप ये घर देख लो, ये किसी का घर है और बस लग के ही किसी दूसरे का घर है ना, बिल्कुल इन्होंने जगह छोड़ी हुई नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे बड़े ही, लाइक आप बोल सकते हो कि एक वेब बना हुआ है लोगों के घरों का। बट हाँ, एक अच्छा है कि यहाँ पे आप क्लीनिनेस देख लो, बिल्कुल यहाँ पे गंदा नहीं मिलेगा आपको। रोड पे मैं चल रहा हूँ अभी, अगर मैं चप्पल भी उतार दूँ ना, मेरी नंगे पैर में अगर चलूँ यहाँ पे, तो भी मेरे पैर गंदे नहीं होने वाले, क्योंकि यहाँ पे धूल मिट्टी कुछ नहीं है। गाड़ी यहाँ से जाती है तो बिल्कुल धूल नहीं उड़ती है। जैसे हमारे इंडिया में हम रोड पे चलते हैं, एक गाड़ी बाजू से चले गई तो पूरी धूल उड़ती है हमारे ऊपर। यहाँ पे वैसा फंडा आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर रोड के पास में यहाँ पर जो भी क्रॉसिंग होती है या फिर कोई गली निकलती है, वहाँ पे इस तरीके से तुम्हारे लिखा होता है। आपको यहाँ पे वेट करना है जब तक कोई जा रहा है। अगर यहाँ पे गाड़ी खड़ी और कोई लोग जा रहे हैं तो गाड़ी यहाँ पे रुक जाएगी। और दूसरी बात ये है कि हर घर के बाहर यहाँ पे इस तरीके से ये साइन बोर्ड लगा होता है। तो आपको जिस दिन कचरे की गाड़ी आती है ना, जैसे कि वेंसडे और सैटरडे को कंबस्टिबल बर्नेबल कचरा आपको यहाँ पे रखना है। मंडे को यहाँ पे आपको ग्लास मेटल के जो सामान होते हैं वो आपको यहाँ पे रखना है। और ट्यूसडे को आपको प्लास्टिक वाले। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको रूल फॉलो करने पड़ते हैं। जिस दिन वो जो कचरे की गाड़ी आएगी, उस दिन उस टाइप का कचरा आपको बाहर ला के रखना है। अगर आप गलती से समझ लो बर्नेबल की जगह कोई आप गीला कचरा ला के रख दो, तो वो ले जाएंगे नहीं, तो वहीं रखेंगे और आपके कचरे के ऊपर एक स्टिकर लगा देंगे कि उस पर से एक वार्निंग साइन रहेगा कि आपको वो कचरा उस दिन वहाँ पे नहीं रखना है, आप इसको चेंज करो या फिर आप इसको उस दिन ला के रखो। ऐसे उस पर साइन वो स्टिकर लगा के रखते हैं। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने गड़बड़ में
कचरा सेपरेट नहीं किया और वहाँ पे रख दिया, तो उन्होंने वो स्टिकर लगा दिया था उसके ऊपर। और जापान की हर गली में आपको ऐसे स्ट्रीट लाइट मिलेंगे, काफ़ी प्यारे से। रात में येलो कलर का लाइट लग जाती है इसके ऊपर, बहुत ही बढ़िया लगता है ये रात में लाइट लगने के बाद में। ये वाला घर देख लो आप, ये मुझे लग रहा है कि बहुत सालों पुराना, आई थिंक 70-80 या 100 साल पुराना घर है ये, बहुत पुराना। ये जो वुडन है ये भी बहुत पुराना है, इन्होंने आई थिंक इसको काफ़ी मेंटेन करके रखा है। इस घर के ऊपर पूरे देख रहे हो आप कैसे झाड़ियाँ वगैरह फैल चुकी है, यानी पूरा झाड़ों ने इस घर को कवर कर लिया है। तो अगर आप देखो ना, जापान में बहुत सारे घर ऐसे हैं ना जो कि 100 साल 150 साल पुराने घर यहाँ पर है और जो कि खाली पड़े हुए हैं। टोक्यो में चलो ठीक है कि काफ़ी लोग यहाँ पे काम के सिलसिले में रहने के लिए आते हैं, तो वो पुराने घर में भी रह लेते हैं। बट अगर आप कोई और प्रीफेक्चर में जाओ ना, कोई और सिटी में और टाउन में अगर जाओ थोड़ा टोक्यो से दूर, तो वहाँ पर पता है आपको दोस्तों, यहाँ पे इतने सारे घर ऐसे ही पड़े हुए हैं। यानी गवर्नमेंट बोल रही है कि आप आओ और फ्री रेंट, यानी आपको रेंट देने का काम नहीं है, आप फ्री में रहो वहाँ पर आपको घर ख़रीदना भी है तो आपको यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपको सब्सिडी देंगी वो घर ख़रीदने के लिए। बट वो घर काफ़ी दूर है, यानी कोई आइलैंड पे है, कोई अलग अलग प्रीफेक्चर में, जहाँ पर यानी इतना कन्वीनियंट नहीं है जितना टोक्यो में है। तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे रहने के लिए जाते ही नहीं, भले ही वो गवर्नमेंट फ्री में दो या सब्सिडी दो, लोग नहीं जाते वहाँ पर। तो चलिए जाते अभी हमारा खुद का घर देख लेते हैं अंदर से कैसा है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हमारे घर के अंदर। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे घर में इन्होंने एंट्री पे 2 दरवाजे दिए हुए हैं। ये पहला वाला दरवाज़ा है और वो दूसरा वाला, मुझे नहीं पता क्यों इन्होंने ऐसा किया हुआ है, बट ऐसा है यहाँ पर इस घर में। और हर घर में आप देखोगे जापानीज़ घर में ऐसा होता है कि यहाँ पर इतनी जगह जो होती है ना वो चप्पल खोलने के लिए होती है। यानी एटलीस्ट आप मैं यहाँ तक यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे पास शूज़ इतने सारे ज़्यादा हो गए ना, जगह ही नहीं रखने के लिए। तो यहाँ पे आप चप्पल खोल सकते हो। और ये वाली जो चप्पल है मेरी घर की चप्पल है, तो इसको मैं बाहर यूज़ नहीं करता हूँ, बस घर में यूज़ करता हूँ। तो इतना जो स्पेस होता है वो एंट्री के लिए होता है। और यहाँ पर मैंने बढ़िया जापानीज़ कैलेंडर से जो फाड़ के मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन लगा दी है। दरवाज़ा हम बंद कर देते हैं और अंदर आते ही ये है हमारा छोटा सा जो हॉल बोल सकते हो आप। और यहाँ पर मैंने लगा के रखा है मेरा ऑफिस चेयर। मेरे यहाँ पे गिटार पड़ी है, कभी कभी यहाँ पे मैं गिटार भी बजा लेता हूँ। तो आप देख रहे हो ये छोटा सा हॉल यहाँ पर है। और हर घर में आप देखोगे इस तरीके से स्लाइडिंग डोर होते हैं जो कि यहाँ भी दिए हुए हैं। और आप दूसरी बात नोटिस करोगे यहाँ पे ये है वुडन का बना हुआ है। इसका जो फ्लोर है ना ये वुडन का है और इसकी जो दीवार है ना वो भी वुडन की है। स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा खासा दिया हुआ है। यहाँ पे एक स्टोरेज है, यहाँ पे मैंने मेरे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ भी स्टोरेज है, ऊपर भी 2 स्टोरेज है जिसमें कि मैंने शू ही रखे हुए हैं क्योंकि शू इतने सारे हो गए ना मेरे पास, जगह ही नहीं है। यहाँ भी शू रखे हुए हैं। आप ये जो जगह देख रहे हो ना इतनी छोटी, जब मैं इस घर में आया था ना मैं कंफ्यूज हो गया कि ये जगह किस लिए इतनी छोटी इन्होंने छोड़ी हुई है। तो जब मैंने वो ओनर को पूछा तो उसने बोला कि पुराने ज़माने में यहाँ पर टीवी लोग रखा करते थे। अभी तो उन्होंने यहाँ पे इसको ये बना दिया इन्होंने, बट यहाँ पे इसके अंदर टीवी रखते थे लोग। मैं बोला वाह सही है, बट मैंने टीवी के बजाय यहाँ पे मेरे शू रखना स्टार्ट कर दिए। ये जो मास्क है आपने शायद मेरे स्पेन के घर में भी देखा होगा, वहाँ से हमने खरीदे थे। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये 3 पिक्चर, ये हमने इस्तांबुल जब गए थे ना वहाँ पे ये कॉस्ट्यूम पहने थे इस्तांबुल में और वहाँ पे फ़ोटो शूट किया था। यहाँ पे लगा दिया मैंने ऊपर। तो चलिए जाते हैं अभी अंदर वाले रूम में। तो ये स्लाइडिंग दरवाज़ा है और यहाँ पर एक छोटा सा बेडरूम। यहाँ भी मैंने कुछ इजिप्ट गया था मैं, वहाँ से मैंने ये पोस्टर लाए थे। ये काफ़ी पुराने, आई थिंक इसको 8 साल हो गए शायद। हाँ अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं क्योंकि ये जो पेपर है ना ये जो हमारे केले का पेड़ होता है ना उससे बना हुआ है, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे, इसको तुम कैसे भी यूज़ कर लो। वैसे मुझे आप बताओ कि ये क्वीन कौन सी है, इसका नाम क्या है? काफ़ी फेमस इजिप्ट की क्वीन ये है, आप कमेंट करके बताना मुझे। तो ये है छोटा सा बेडरूम, यहाँ पर है मेरा बेड। और ये आप बॉक्स देखोगे तो ये एक्चुअली मैंने टेम्परेरी यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें काफ़ी सारे शॉपिंग मैंने की थी, स्पेन और यूरोप हमने ट्रैवल किया था तो घर वालों के लिए मैंने काफ़ी शॉपिंग की थी, तो यहीं पड़े हुए हैं। तो अभी मैं जब इंडिया होगा तब ये मुझे घर ले जाना है, तो ये खाली हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटी खिड़की भी दी हुई है, बगल में घर है, मैं आपको खोल के बताऊँगा, लग के घर है एकदम। और यहाँ भी स्टोरेज इन्होंने दिया है। यहाँ भी मैंने अंदर मेरे कपड़े रखे हुए। एक्चुअली मैं लाइट ऑन करता हूँ।
यहाँ भी काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने स्टोरेज दिया हुआ है और ऊपर भी स्टोरेज है, तो स्टोरेज इस घर में काफ़ी अच्छा खासा है। चलो जाते हैं अभी किचन के अंदर। यहाँ भी इन्होंने स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है। लाइट ऑन कर लेते हैं। तो ये है किचन, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठाक है। और यहाँ पर है ये फ्रिज के ऊपर हमारे मैग्नेट्स। ये हमने जितने भी ट्रैवल किए थे ना लास्ट ईयर यूरोप कंट्रीज़ में, जैसे कि बार्सिलोना, लुक्समबर्ग, क्रोएशिया, इस्तांबुल, रोम, वियना, तो ये सारे और भी काफ़ी है, जगह नहीं इसलिए मैंने वो अंदर रखे हुए हैं। तो हमने सारे, अभी मैं घर जाऊँगा तो मम्मी को मुझे सारे पूरे गिफ्ट करना है। तो ये है हमारा किचन एरिया। यहाँ भी आप देख लो काफ़ी बढ़िया है। इन्होंने यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन, ये एक टेम्पररी लाइट इन्होंने दे के रखा है यहाँ पे। अगर इन केस रात में आप कुकिंग कर रहे हो तो ये लाइट ऑन कर सकते हो। और पीछे इन्होंने यहाँ पे विंडो दिया हुआ है। पीछे किसी के घर है बट इसलिए इन्होंने शायद यहाँ पर ये लगा के रख दिया है, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, ताकि लाइट आए बट पीछे दिखे ना किसी को कुछ। और यहाँ पर ये सारे स्पाइस वगैरह, ज़्यादा मैं कुकिंग करता नहीं हूँ घर पे, तो छोटे मोटे स्पाइस मेरे पास है। ये है कॉफ़ी जो कि मैं रोज़ पीता हूँ। इस साइड में है हमारा छोटा सा, इन्होंने एक ब्लॉक दिया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे कुकर रखा हुआ है, राइस कुकर, जहाँ पर मैं बस राइस वगैरह बनाता हूँ। और ये वाला जो राइस कुकर है जो ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, इसको तो मुझे बस अभी गार्बेज में डालना है। और इसको फेंकने के लिए भी मुझे अभी पैसे लगने वाले, आई थिंक 1 या 2 हज़ार रुपये। मुझे कुछ कूपन बाय करके इसको चिपका के बाहर रखना पड़ेगा, ताकि जो गार्बेज वाले आते हैं ना सुबह, इसको उठा के ले जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ें फेंकना भी है तो उसके आपको पैसे देने पड़ते हैं। और इस साइड में है हमारा बाथरूम एरिया। यहाँ पर वॉशिंग मशीन, ये है मिरर एंड ऑल। और यहाँ भी आप देख रहे हो बगल में घर लगे हुए एकदम चिपक के। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में मेरे कि यूजुअली जब मैं बाथरूम में नहाता हूँ, यहाँ पर है बाथरूम। पहले आपको बाथरूम दिखा देता हूँ। बाथरूम इनका काफ़ी बड़ा है। आप टब देख रहे हो, ये से होते हैं जापानीज स्टाइल के टब। यूजुअली प्लास्टिक के होते हैं बट जो पुराने स्टाइल के घर होते हैं ना, वहाँ पर आपको इस टाइप के स्टील के, आप देख रहे हो काफ़ी डीप है अंदर। ये स्टील के आपको मिलेंगे। विंटर में लोग काफ़ी इसको जापानीज लोग यूज़ करते हैं। इसमें आधा आधा घंटा बैठ के वो नहाते हैं। तो ये है जापानीज स्टाइल। और दूसरी बात, हाँ मुझे आपको ये बताना है कि ऑटोमेटिक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये टेम्परेचर है। यहाँ पे आपको जो पानी है, शावर से जो पानी आएगा वो आप यहाँ पे टेम्परेचर सेट कर सकते हो, 41, 42 जो भी आपको चाहिए। और इसके अंदर भी जो पानी आएगा वो आप ये बटन दबा दो, ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर है उस देखो चालू हो गया वहाँ से पानी आना। इसको बंद कर देता हूँ मैं। तो इस टाइप के होते हैं ये जापानीज स्टाइल बाथरूम। इसको बंद कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यूजुअली मैं जब नहाता हूँ तो मुझे गाना गाने की आदत है, तो मैं गाने लगा के मैं साथ में गाने गाता हूँ। तो जो बगल में घर है, बगल में कोई रहता है यहाँ पे आंटी, उन्होंने कंप्लेंट कर दी थी मेरी कि मैं ज़ोर से गाना गाता हूँ, गाने बजाता हूँ। तो पहले ही दिन जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था ना, तो मुझे वो जो ओनर है यहाँ का वो कंप्लेंट लेकर आया था कि भाई तू ज़्यादा गा बट थोड़ा कम गा। तब से फिर मैं थोड़ा जो वॉल्यूम है वो मेरा कम ही रखता हूँ। और दूसरी बात मुझे आपको ये बताना है यहाँ पे जापानीज़ टॉयलेट कैसे होते हैं। अब जापान आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, और छोटे छोटे ये लाइक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो जापान के जो टॉयलेट होते हैं ना वो भी काफ़ी एडवांस होते हैं। तो मैं आपको ले जाता हूँ मेरे टॉयलेट के अंदर। यहाँ पर आप देखो, एक दो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। पहली तो ये आप देख रहे हो कि ये जो सिंक है ना छोटा सा बना हुआ, हर जापानीज टॉयलेट में आपको इस टाइप का सिंक मिलेगा। यूजुअली इंडिया में ऐसा नहीं होता है। जब भी मैं ये फ्लश करूँगा ना, यहाँ से पानी आएगा, तो ये पानी आप यहाँ से हाथ धो सकते हो, यानी आप पानी को यूटिलाइज कर रहे हो। इंडिया में क्या होता है कि हम फ्लश करते हैं और बाहर जाके हम फिर से हाथ वगैरह धोते हैं, तो पानी तो वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि फ्लश ऑन करने के बाद में यहीं पे हाथ वगैरह धो लो। तो ये आपको हर जापान के हर घर में, हर जगह पे आपको पब्लिक टॉयलेट में आपको इस तरीके का ऊपर ये मिलेगा पानी आने के लिए। और दूसरी बात ये है कि ये सेमी ऑटोमेटिक है। यूजुअली जापान में हर जगह पे ऑटोमेटिक होते हैं, फुल्ली एडवांस। ये सेमी ऑटोमेटिक है। यहाँ पे ऐसा होता है कि विंटर में जब ये पूरा ठंडा हो जाता है, और जापान में तो माइनस में टेम्परेचर जाता है, तो आप बैठ नहीं पाते इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखो इन्होंने ये हीटिंग का दिया हुआ है, तो आप इसको हिट कर सकते हो। इसमें भी इन्होंने लेवल दिया हुआ है, तो अगर मैक्सिमम कर दो तो ये पूरा हीट हो जाएगा, तो ठंडी में आप बैठ पाओगे। क्योंकि जापान में ठंडी इतनी होती है ना कि आपको कितना भी प्रेशर जोर से आ जाए उसमें बैठ ही नहीं पाओगे, इतना ठंडी यहाँ पर होती है। तो ये काफ़ी बढ़िया है कि उसको हीट कर दो पहले, यानी चालू ही रहने दो हीट,
तो जब भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो बैठने के बाद में थोड़ा सुकून मिलता है। तो ये जो पूरा घर है दोस्तों, ये पूरा वुडन से बना हुआ है। तो अर्थक्वेक तो यहाँ पे आते रहते हैं हर महीने, तो मुझे कोई दिक्कत जाती नहीं, क्योंकि इन्होंने जो इस घर में टेक्नोलॉजी यूज़ करके रखी है वो अर्थक्वेक प्रूफ है। तो कितना भी बड़ा अर्थक्वेक यहाँ पर आ जाए कोई दिक्कत नहीं होती, बस घर हिलता है, बाकी कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो मेरा घर है ना, बगल में एकदम लग के घर है किसी का, तो भी सामने भी एकदम, मैं अगर दरवाज़ा खोलूँगी एकदम सामने घर है, और ये साइड में भी घर है और पीछे भी घर है। तो ये घर के चारों साइड में एकदम लोगों के घर लगे हुए हैं। तो अगर मैं थोड़ा ज़ोर से भी बोलूँ, कोई वीडियो प्ले कर दूँ, गाना बजा दूँ, तो एकदम बगल वाले को आवाज़ चले जाएंगे, और बगल वाला अगर ज़ोर से बजाए तो मुझे यहाँ तक आवाज़ आ जाएगी। मैं आपको खोल के बताता हूँ। यहाँ पे ये देखो, किसी का घर है यहाँ पर, एकदम बस मैं हाथ तक लगा दूँ दीवार को हाथ टच हो जाएगा मेरा, इतना पास में है। तो लोगों के घर ऐसे चिपक चिपक के होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल प्राइवेसी तो यहाँ पे है नहीं। अगर मैं खिड़की खोल के रखूँ ना तो बगल वाला देख सकेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ अंदर। जो मेरा पुराना घर था वो बड़ा सही था, उसके अगल बगल में कोई घर थे ही नहीं, और मैं अगर ज़ोर से कुछ गाना बजा रहा हूँ, कोई गिटार प्ले कर रहा हूँ, वीडियो प्ले कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती। किसी ने आज तक वहाँ पे कंप्लेंट की नहीं थी। बट इस घर में मुझे ऑलरेडी पहले ही दिन कंप्लेंट आ चुकी है। तो मेरे जो आधे सामान है वो स्टिल अभी वो कंटेनर में पड़े हुए। आपने शायद पुराने कुछ वीडियो देखे होंगे, उस कंटेनर में आधे सामान पड़े, और गैटलिन और मैंने कुछ सामान यहाँ पे शिफ्ट कर ली थी 1-1.5 महीने पहले। तो जो मेरे काम के सामान थे, फ्रिज, गैस, बेड वगैरह जो भी था, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। तो अब मुझे वो जो बचे हुए सामान है वो मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो वो अभी काफ़ी ज़्यादा सामान है और काफ़ी दूर भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई जो शिपिंग सर्विस होती है उनसे करवा लेते हैं, क्योंकि मुझसे तो होने वाला है नहीं इतने सामान फिर से लाना। तो आई थिंक 40-50 हज़ार फिर से और लगने वाले हैं वो सामान यहाँ पे मंगवाने के लिए। तो अगर हम बात करें इस घर के रेंट की, काफ़ी लोगों को भी डाउट होगा कि इस घर का रेंट क्या है। तो जो मेरा पुराना घर था ना, जो आपने पुराना वीडियो देखा, वो आई थिंक इससे बड़ा घर था। वो करीब करीब 50 स्क्वायर मीटर उसका साइज़ था, और वो घर का रेंट था 73,000 येन। अब ये जो घर है ये उससे छोटा है, इसका साइज़ है 30 एंड ऑलमोस्ट हाफ समझ लो आप। बट इसका रेंट भी सेम ही है, ऑलमोस्ट 70,000, क्योंकि वो जो था वो योकोहामा सिटी में था, और वो थोड़ा हिल पे था। हिल पे होने की वजह से स्लोप था, वहाँ पे स्लोप चढ़ के आपको उस घर में जाना था, इसलिए उसका घर का रेंट, घर बड़ा था बट उसका रेंट कम था। अब ये जो है ये मेन टोक्यो में है, और ये जो आसपास इलाका जो है इसका वो बहुत ही बढ़िया है। सब कुछ सुपरमार्केट, स्टेशन, एवरीथिंग इज़ नियर, और क्लीन भी काफ़ी है। अच्छा, ये इस घर का रेंट भी ज़्यादा है। तो अगर आप जापान में टोक्यो में रह रहे हो काफ़ी स्टेशन के पास में, तो आपको छोटा घर भी ज़्यादा रेंट में मिलेगा। और अगर आप किसी दूर, टोक्यो से काफ़ी दूर जा रहे हो रहने के लिए, किसी प्रीफेक्चर में दूसरे वाले टोक्यो छोड़ के, वहाँ पे आपको बड़े से बड़े घर 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK आपको सेम रेंट में 70,000, 60,000 में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बट ज़्यादातर लोग जो ऑफिस वाले होते हैं ना, वो टोक्यो में रहते हैं, क्योंकि उनका ऑफिस टोक्यो में ही होता है। तो उनको ऐसी जगह होनी होती है कि जहाँ से वो आधे से 1 घंटे में ऑफिस पहुँच जाए। तो ज़्यादातर लोग आप देख लेना जो एम्प्लॉय थे वो टोक्यो में ही रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों अभी बस 10 मिनट में मेरे लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।